हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाणी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा यूनिट का नाम रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पहला लेक्चर। तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली बच्चों हम स्टडी क्या करते हैं, करंट जो है वो बनता है चार्ज इन मोशन से। चार्ज इन मोशन से अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो क्या बनाएगा बच्चों, करंट बनाएगा। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं चार्ज इन मोशन एंड फिनोमिना एसोसिएटेड विद इट। चार्ज इन मोशन से रिलेटेड जो फिनोमिना है, फिनोमिना का मतलब होता है बच्चों ऑब्जर्वेबल इवेंट्स, वो इवेंट्स जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेबल इवेंट्स, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन यानी चार्ज इन मोशन से रिलेटेड, वो सारा हम किस में स्टडी करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of charge in motion and phenomena का मतलब हो गया बच्चों ऑब्जर्वेबल इवेंट्स, ऐसी इवेंट्स जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल इवेंट्स। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन एंड फिनोमिना एसोसिएटेड विद इट। जो चार्ज इन मोशन से एसोसिएटेड फिनोमिना है वो सारे का सारा हम किस में स्टडी करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो जैसे हमारा इसमें पहला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। चार्ज का जो फ्लो है बच्चों वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हो रहा है, ऐसे नहीं कि रैंडमली कभी चार्ज पार्टिकल इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की चार्ज पार्टिकल की मोशन करंट नहीं बनाती बच्चों, कि पहले पार्टिकल इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, ऐसा नहीं। चार्ज पार्टिकल की मोशन जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में हो वो क्या बनाती है, करंट बनाती है, इलेक्ट्रिक करंट बनाती है। सिंपली अगर हम समझना चाहें करंट का सिंपल मीनिंग भी अगर हम देखें तो करंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, फ्लो, कोई चीज बह रही है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट। जैसे एयर करंट है तो क्या है, अगर एयर बह रही है, एयर चल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एयर करंट। ठीक है, जैसे पानी बह रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर करंट। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्ज बह रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो वो वाटर करंट हो गया, एयर फ्लो कर रही है वो एयर करंट हो गया। उसी तरह चार्ज फ्लो कर रहा है यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, चार्ज फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और एक डेफिनेट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, या हम बोलते हैं डेफिनेट डायरेक्शन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक इसका डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि चार्ज हमारे पास कोई, ये मान लो कंडक्टर है और उस कंडक्टर में चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बेटे ये मैंने चार्ज पार्टिकल बनाया है, एरो से मैं क्या दिखा रहा हूँ कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जो है वो फ्लो कर रहा है इस एंड से लेके इस एंड की तरफ। मान लो ये एंड ए है कंडक्टर का, ये एंड बी है, तो चार्ज डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड ए से एंड बी की तरफ, ये चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये चार्ज का जो फ्लो है ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। इस तरह का चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाता कभी भी। अच्छा अब देखिए बेटे, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की। अब इसका फार्मूला क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बेटे, एक तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकली वो मीनिंग क्या है, क्या वो चीज रिप्रेजेंट करती है। तो इलेक्ट्रिक करंट फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। ये तो इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। अब उस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी होता है। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है बच्चों, देखो
मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसके इक्वल है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जिस रेट से फ्लो करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, या उसको इलेक्ट्रिक करंट का हम क्या बोल देंगे, फार्मूला, यानी वो इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला हो गया। तो रेट ऑफ फ्लो के लिए हमने क्या लगा दिया, डी बाई डी टी। और किसका रेट ऑफ फ्लो, चार्ज का। ये तो करंट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, इससे आएगा इंस्टेंटेनियस करंट। क्या आएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट। ये हमें क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की क्या वैल्यू है, वो इस फार्मूले से आएगी। और सपोज करो कि हमारे पास इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्यू चार्ज फ्लो कर गया। कितना चार्ज फ्लो कर गया, क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया। कितने टाइम में, टी बराबर 0 से टी बराबर टी तक के टाइम में, टी बराबर 0 से टी बराबर टी तक के टाइम में क्यू चार्ज एंड ए से एंड बी तक आ गया। तो करंट कितना बना, तो करंट कितना बना, चार्ज जो फ्लो कर गया और अपॉन में टाइम। ये बच्चों होता है एवरेज करंट। ये क्या होता है, एवरेज करंट। दो पॉइंट्स के बीच में जो एवरेज करंट है वो इस फार्मूले से आ जाएगा, चार्ज बाई टाइम, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। +2 में हमारे पास दोनों यूज हो जाएंगे, ये फार्मूला भी यूज हो जाएगा और ये फार्मूला भी यूज हो जाएगा। इससे हम कैलकुलेट करेंगे करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कि किसी कंडक्टर में करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, वो इस फार्मूले से आ जाएगी, डी क्यू बाई डी टी। यूनिट यहाँ से क्या हो गया बच्चों, करंट का जो ऐसा यूनिट है करंट का, वो क्या हो गया, एम्पियर। क्या हो गया, एम्पियर। 1 एम्पियर यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, 1 एम्पियर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो 1 एम्पियर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कूलम, 1 कूलम। टाइम का हो गया 1 सेकेंड। 1 एम्पियर किसके बराबर हो गया, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड के। यानी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट between two points, between two points is 1 ampere if 1 coulomb, if 1 coulomb charge flow between the points, between the points in 1 second। 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो कर गया 1 कूलम का दो पॉइंट्स के बीच में, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। क्लियर हो गया। एक दो एग्जांपल्स के जरिए हम इन फार्मूलेस का यूज सीखते हैं बेटे, कैसे हम इन फार्मूलेस को यूज करेंगे। देखो अब जैसे हमारे पास मान लो, सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, ये इसका एंड ए है, ये इसका एंड बी है। ठीक है, यहां से 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, यहां से यहां पहुंच गए। कितने टाइम में पहुंच गए बच्चों, मान लो t बराबर 0 पे यहां से चलने शुरू हुए थे और t बराबर 10 सेकंड पे यहां पहुंच गए। t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड के ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंच गए। तो अब चार्ज पार्टिकल फ्लो कर गया, एक डेफिनेट डायरेक्शन में चला गया, यानी इसमें करंट बनेगा कुछ कंडक्टर में, इन दो पॉइंट्स के बीच में। कितना बनेगा वो कैलकुलेट करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि इफ 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड in a conductor
in 10 seconds. Find the electric current between the ends of conductor. तो अब इसमें देखिए बेटा, जो करंट निकलेगा वो इस फार्मूले से निकल जाएगा, Q बाई टी। ये एवरेज करंट आ जाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। अब Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, सपोज करो n इलेक्ट्रॉन्स गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, E, तो Q बराबर क्या हो गया, Ne, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं बच्चों, 10 की पावर 20, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19, कितने टाइम में चले गए बच्चों, 10 सेकंड्स में। कितने टाइम में चले गए, 10 सेकंड्स में। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हमारे पास आ गया 1.6 इंटू 10, 10 बचेगा बच्चों, 10 के और 20 -19 कितना बचा, 1 10 बच गया, 1 10 अपॉन में 10 से 10 चला गया, कितना आ गया 1.6 एम्पियर। यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो करंट चल रहा है वो कितना चल रहा है बच्चों, 1.6 एम्पियर। एक तो हमने इस फार्मूले का यूज करना सीख लिया, I बराबर Q बाई टी कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले का एक और यूज देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो आपसे ऐसे कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सोल्यूशन है, इसके अंदर कुछ आयंस पड़े हैं। सपोज करो ये Cu2+ और SO4 2-। सपोज करें कॉपर सल्फेट का ये सोल्यूशन है, इसमें कुछ कॉपर के आयंस हैं, कुछ सल्फेट के आयंस हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये दो मेटल रॉड्स हमने इसमें क्या कर दी हैं, डिप कर दी हैं। एक मेटल रॉड को हमने क्या कर दिया, निगेटिव पोटेंशियल दे दिया और एक मेटल रॉड को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। तो अब ये जो कॉपर प्लस का आयन है वो किधर जाएगा, माइनस की तरफ, और ये जो माइनस वाला आयन है वो किधर जाएगा, प्लस वाले एंड की तरफ। दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, माइनस वाले भी मूव कर रहे हैं और प्लस वाले भी मूव कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इफ 10 की पावर 20 copper 2+ ions and 10 की पावर 20 SO4 2- ions flow in 1 second towards their respective terminals, रेस्पेक्टिव टर्मिनल्स का मतलब हो गया बच्चों अपने अपने जो एंड्स हैं। टर्मिनल्स का मतलब क्या हो गया, एंड्स। रेस्पेक्टिव का मतलब जहां उन्होंने जाना है। कॉपर 2+ ने कहाँ जाना है, माइनस वाले एंड की तरफ। SO4 2- ने कहाँ जाना है, प्लस वाले एंड की तरफ। फाइंड द करंट बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। इन दो टर्मिनल्स के बीच में हमने क्या करना है, करंट फाइंड करना है। अब आप देखिए बेटे, तो अब यहाँ पे आई दो करंट बनेंगे, एक तो प्लस वाले का बनेगा बेटा, एक किसका बनेगा, Cu2+ का बनेगा, और एक बनेगा बेटे SO4 2- का बनेगा। तो Cu2+ का जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटे, फार्मूला यूज करें, चार्ज बाई टाइम। कितने पार्टिकल्स जा रहे हैं, 10 की पावर 20, 10 की पावर 20 पार्टिकल्स जा रहे हैं। और एक पार्टिकल पे कितना चार्ज है बेटे, ये Cu2+ का मतलब क्या है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। Cu2+ कैसे बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं तो इस पे कितना चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, 1.6 10 की पावर -19, ये आ गया। इतने तो हमारे पास क्या हो गए, आयंस हो गए, और एक आयन पे इतना चार्ज हो गया। कितने टाइम में चले गए बेटे, 1 सेकंड में। तो ये कितना बन गया बेटे, ये बन गया बच्चों 2 × 1.6 × 10
ये सॉल्व करेंगे बेटा, आ गया 32 एम्पियर। इतना ही हमारे पास SO4 2 माइनस का भी बन जाएगा, Q/T। Q कितना चला गया बच्चों, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, और सॉरी 10⁻20 पार्टिकल्स, और एक पार्टिकल पे कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। इस पे माइनस में है, ठीक है। टाइम 1 सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा। अब अगर क्या होगा, दो पार्टिकल्स अपोजिट है नेचर के हैं, एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, और वो किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं, तो जो नेट करंट बनेगा, नेट करंट जो बनेगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों करंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट करंट कितना बन गया बच्चों यहाँ पर, जो Cu2+ की वजह से बना है और जो SO4 2 माइनस की वजह से बना है, ये आ गया 32 + 32, कितना आ गया, 64 एम्पियर। तो ये हमने सीखा बच्चों I बराबर Q/T वाले फार्मूले को यूज करना, किस तरह हम करंट कैलकुलेट करने के लिए I बराबर Q/T यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखो I बराबर, मैंने आपको बताया जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I बराबर dQ/dt, उसको कैसे यूज करेंगे। देखो एक क्वेश्चन के जरिए हम ये भी समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच फ्लो करने वाला जो चार्ज है ना, वो फिक्स नहीं है, कभी कम फ्लो कर रहा है, कभी ज़्यादा फ्लो कर रहा है, और एक इक्वेशन बनी हुई है उसकी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया कि इफ चार्ज फ्लोइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय इक्वेशन Q बराबर 3T² - 6T + 5, फाइंड करंट एट T बराबर 2 सेकेंड, फाइंड करंट एट T बराबर 2 सेकेंड। तो I बराबर क्या हो गया बच्चों, dQ/dt। अब यहाँ पर देखो चार्ज क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है, चार्ज वेरी कर रहा है, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, I बराबर dQ/dt से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। dQ/dt से सॉरी हम कैलकुलेट करेंगे करंट का फार्मूला। तो d/dt, Q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3T² - 6T + 5। इसका डेरिवेटिव कीजिए अब आप, T² का डेरिवेटिव हो गया 2T, 6T का डेरिवेटिव हो गया 1, + 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो कितना आ गया बेटे, ये 6T - 6। अब आपसे किस पे पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट पूछ रहा है ना, T बराबर 2 पे कितना करंट है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट इसी तरीके से निकलेगा। मैंने आपको समझाया था इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकलता है, dQ/dt से। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, I T बराबर 2 पे 6, T की जगह आप 2 रख दीजिए, कितना आ गया 6 एम्पियर। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम I बराबर dQ/dt को भी यूज करेंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं बेटे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें करंट कैरियर्स। तो करंट कैरियर्स क्या होते हैं बेटे, ये वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, देखो नाम से ही पता लग रहा है करंट कैरियर्स, नाम से ही पता लग रहा है करंट कैरियर्स, यानी करंट को लेके जाने वाले, करंट को कैरी करने वाले। तो करंट किसके थ्रू चलता है बच्चों, करंट चलता है चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू। करंट किसके थ्रू चलता है, चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू। तो जो चार्ज पार्टिकल्स किसी मटेरियल में मूव करने के लिए फ्री हैं, ठीक है, वही करंट को लेके चलेंगे, उन्हीं के थ्रू करंट चलेगा, इसलिए उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, करंट कैरियर। सब चार्ज पार्टिकल मान लो किसी मटेरियल में है तो सही, लेकिन वो मूव करने के लिए फ्री ही नहीं है, ठीक है। मान लो हमने उस कंडक्टर को या उस मटेरियल को कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उस कंडक्टर के मान लो या उस मटेरियल को हमने क्या किया, एक एंड हायर पोटेंशियल पे रखा और एक एंड लोअर पोटेंशियल पे रखा, और उसके चार्ज पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें करंट नहीं चलेगा। तो करंट कौन से चलाएंगे, जो चार्ज पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री हैं। तो द चार्ज पार्टिकल्स विच आर फ्री टू मूव इन ए कंडक्टर, जो किसी कंडक्टर में मूव करने के लिए क्या है, फ्री हैं,
आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? करंट कैरियर्स। अब हमारे पास अगर मेटल्स की बात की जाए, मेटल्स की या सॉलिड्स की, तो उसमें करंट कैरियर्स क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट कैरियर्स क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में या सॉलिड्स में करंट किसके थ्रू चलेगा बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। इसलिए करंट कैरियर्स मेटल में क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें या लिक्विड्स की बात करें, मोस्टली लिक्विड्स की, अब ऐसे तो मरकरी भी एक लिक्विड है, लेकिन उसमें करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू चलता है, लेकिन मोस्टली लिक्विड्स में करंट आयंस के थ्रू चलता है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल में डिस्कस किया है कि एक हमारे पास CuSO4 का सोल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में, तो वहाँ पर करंट किसके थ्रू चलेगा? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू नहीं चलेगा, किसके थ्रू चलेगा? आयंस के थ्रू। इन लिक्विड्स, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, सोल्यूशंस, इनमें क्या हो जाएंगे? करंट कैरियर्स क्या हो जाएंगे? करंट कैरियर्स आर आयंस। करंट कैरियर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? आयंस हो जाएंगे। तो लिक्विड्स में करंट कैरियर्स आयन हो गए, मेटल्स में करंट कैरियर्स क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। गैसेस में, ठीक है, सॉलिड्स में करंट कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन, लिक्विड्स में करंट कैरियर्स आयंस। गैसेस में क्या होंगे? गैसेस में करंट कैरियर क्या होते हैं? देखो, नॉर्मल कंडीशंस में गैसेस में करंट कैरियर्स होते ही नहीं, गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। अगर गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती नॉर्मल कंडीशंस में तो हम सभी को करंट लग रहा होता, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है, और हमारे और उस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है वो कौन भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। अगर वो गैस क्या होता, गैस में करंट कैरियर्स होते तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो सारे करंट कैरियर्स जो हैं वो हम तक आते और हमको करंट फील होता, लेकिन करंट फील नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह यही है कि जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, उसमें करंट कैरियर्स नहीं होते नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो जाए, और बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस में कोई गैस मॉलिक्यूल पड़ा है, ये मान लो हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन एटम ये हो गया, एक ऑक्सीजन एटम बच्चों ये हो गया, ये बॉन्डेड है, थोड़ा दूर बना देते हैं, ये बॉन्डेड हो गया, ये O2 है हमारे पास, दो ऑक्सीजन है और ये बॉन्डेड है। ठीक है, अब बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या होगा? ये जो प्लस वाला एंड है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्लस वाला एंड है, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपनी तरफ ले आएगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये टूट जाएगा बेटे, ये टूट जाएगा अगर बच्चों मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या हो जाएगा? O2 प्लस अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन टूट के अलग हो गया, O2 प्लस टूट के अलग हो गया। अब ये अलग हो गए तो ये दोनों अपने अपने एंड्स की तरफ, ये वाला जो प्लस वाला है वो माइनस वाले एंड की तरफ जाएगा, यानी कैटायन जो है वो माइनस वाले एंड की तरफ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस वाले एंड की तरफ जाएगा। तो ये दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव टर्मिनल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगी हमारी गैस। जैसा कि बच्चों होता है जब थंडरस्टॉर्म आते हैं, बिजली गिरती है, उसमें बेटा यही होता है कि जब क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है, क्लाउड्स में जब बहुत ज़्यादा चार्ज कलेक्ट हो जाता है तो वो एक बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस का रीजन बना देते हैं, और उससे क्या होता है कि उनके नीचे की जो एयर है उसका क्या हो जाएगा? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों ब्रेक डाउन। जब गैस मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन और आयन में टूट जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। तो उसके नीचे की जो एयर है उसका क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद एयर क्या करेगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो कंडक्ट करेगी तो वो सारा क्लाउड्स का जो चार्ज है उस कंडक्टिंग एयर के थ्रू कहाँ आता है? नीचे जमीन पे आता है। इसी को हम बिजली गिरना कहते हैं। तो बिजली सारी जगह पे नहीं गिरती ना, जिस जगह पे ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो हो जाती है कि एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और एयर जो है वो ज़्यादा प्रेशर में नहीं है, कम प्रेशर की एयर है, तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और सारा का सारा चार्ज जो है वो नीचे गिर जाएगा क्लाउड्स का। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम गैसेस की बात करें, इन गैसेस, तो गैसेस डू नॉट कंडक्ट, गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली, गैसेस नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं करती, बट एट वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, एट वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, एट वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ गैस टेक प्लेस, जब गैस का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, उस कंडीशन में द आयंस, then the ions and electrons both serve as a carrier, दोनों कैरियर का काम करेंगे, आयंस भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। ओके बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसका। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब आप ये देखिए बच्चों कि नेचर में दोनों तरह का चार्ज हमारे पास अवेलेबल है, माइनस चार्ज भी अवेलेबल है और प्लस चार्ज भी अवेलेबल है, माइनस चार्ज भी अवेलेबल है और प्लस चार्ज भी अवेलेबल है। अब सपोज करो ये कोई कंडक्टर है और उसको हमने क्या किया, एक एंड उसका लो पोटेंशियल पे रखा और एक एंड हाई पोटेंशियल पे रखा। जो एंड हम हाई पोटेंशियल पे रखते हैं उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, पॉजिटिव टर्मिनल। पोटेंशियल क्या है इसके बारे में हम, इसका पहला जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स उसमें पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैट वाले यूनिट में हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को पोटेंशियल के बारे में नहीं पता तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले यूनिट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है उसको स्टडी करना पड़ेगा, पोटेंशियल वाला लेक्चर स्टडी करना पड़ेगा। तो ये वाला एंड जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव एंड। और ये वाला एंड जो है ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है, ये वाला जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव एंड। ये हमने कंडक्टर में या मान लो कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें प्लस और माइनस दोनों तरह के प्रेजेंट है, जैसे मान लो कोई सोल्यूशन ही हमने भर दिया इसके अंदर, ये हमने कोई ट्यूब ले ली और इसके अंदर में कोई सोल्यूशन भर दिया और ट्यूब का एक एंड क्या कर दिया, प्लस पे डाल दिया और एक एंड माइनस पे डाल दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो प्लस वाले आयंस है या प्लस वाला जो पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, किसके, माइनस वाले के। माइनस वाला जो है वो प्लस वाले की तरफ जाएगा, प्लस वाले एंड की तरफ, और प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले एंड की तरफ। तो अब नेचर ने हमें दो तरह के चार्ज बना दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ये दोनों चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। तो अब हम किसकी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन माने, किसके चलने की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन माने, ठीक है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब दो तरह के पार्टिकल नेचर ने बना दिए और हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस देने पे दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अब हम करंट की दो डायरेक्शन तो नहीं मान सकते, हमें करंट की डायरेक्शन तो एक ही लेनी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या चूज किया, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा बच्चों, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा उस तरफ की डायरेक्शन को हमने क्या चूज कर लिया, करंट की डायरेक्शन चूज कर लिया। यानी करंट की डायरेक्शन हमने चूज की है अपनी तरफ से। किस तरफ चूज की है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ, पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और वही हमने क्या मान लिया, करंट की डायरेक्शन मान लिया। यानी कन्वेंशनली ये सेलेक्ट किया गया है, कन्वेंशनली, कन्वेंशनली ये सेलेक्ट किया गया है, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज is taken as direction of current। और पॉजिटिव चार्ज किस तरफ फ्लो कर रहा है बच्चों, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल यानी निगेटिव टर्मिनल। तो करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ठीक है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा। और निगेटिव चार्ज जैसा कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज होता है, वो इसके अपोजिट जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट।
यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। हमने क्या क्या सीख लिया, करंट क्या है, करंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, करंट को लेके कौन जाता है, करंट कैरियर्स, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है। इसके बाद बच्चों जो भी नेक्स्ट है वो हम सीखेंगे लेक्चर सेकंड में, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर सेकंड। तब तक के लिए बाय बाय।